नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज जयपुर राजस्थान से पंडित घनश्याम शास्त्री जी का फोन आया था कि गुरुजी आज हमें आप गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित, पुजारी और ब्राह्मण का फर्क आप बताइए। तो प्रिय भक्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो, आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हो तो फ़ोन पर या कमेंट के द्वारा आप भी कुछ हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं यथोचित उत्तर दूंगा। तो अक्सर लोग पुजारी को पंडित या पुरोहित को आचार्य भी कह देते हैं और सुनने वाले भी उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं। यह विशेष पदों के नाम हैं जिनका किसी जात विशेष से कोई संबंध नहीं है। आइए हम जानते हैं उक्त शब्दों का सही अर्थ क्या है, ताकि आगे से हम किसी पुजारी को पंडित न कहें और किसी पंडित को पुजारी न कहें। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु के बारे में। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। यानी जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार को नाश करने वाला। आध्यात्म शास्त्र अथवा धार्मिक विषयों पर प्रवचन देने वाले व्यक्तियों में और गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु आत्म विकास और परमात्मा की बात करता है। प्रत्येक गुरु संत होते हैं, परंतु प्रत्येक संत का गुरु होना अनिवार्य नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है अवधी भाषा में कि पानी पिए छान के, गुरु करें जान के। बिना जानकारी हुए किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले गुरु के बारे में जान करके तब उनको आप गुरु बनाएं। गुरु का अर्थ होता है कि ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक होना। तो अब आइए जानते हैं आचार्य के बारे में। आचार्य उसे कहते हैं जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ज्ञाता हो और गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ है जो आचार, नियम और सिद्धांत को अच्छी तरह से जानता हो और दूसरों को अच्छी शिक्षा देता हो। वह जो कर्मकांड का अच्छा ज्ञाता हो और यज्ञ आदि में मुख्य कर्मकांड का कार्य करता हो, उसे आचार्य कहते हैं। आजकल तो किसी विद्यालय के अध्यापक को भी लोग आचार्य कह करके पदवी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब आइए जानते हैं पंडित के बारे में। पंडह का अर्थ होता है विद्वान। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होना ही पांडित्य कहा जाता है। पंडित का अर्थ होता है किसी विषय पर विशेष रूप से दक्ष या कुशल होना। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता है। इन्हीं पंडित को कोई पांडे कहते हैं, कोई पांडे कहते हैं या पांड्या कहे जाते हैं। आजकल यह नाम भी ब्राह्मणों का उपनाम बन गया है। कश्मीर में ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडित के नाम से जाना जाता है। पंडित की पत्नी को देसी भाषा में पंडिताइन लोग कहते हैं, यानी पंडिताइन कहने का चलन है। तो अब आइए जानते हैं पुरोहित के बारे में। पुरोहित दो शब्दों से बना हुआ है, पर एवं हित, यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण की चिंता करें। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जहाँ शिक्षा दी जाती थी। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य पंडित को भी पुरोहित कहा जाता है। यह पुरोहित सभी प्रकार के संस्कार कराने के लिए नियुक्त होता है। प्राचीन काल में राजघराने में भी पुरोहित कुल पुरोहित होते थे, यानी राजघराने में पुरोहित नियुक्त होते थे जो धर्म का कार्य करते थे। कुल पुरोहित को बदलना नहीं चाहिए। आजकल क्या प्रचलन है कि अगर थोड़ी भी बातचीत हो गई यजमान और पुरोहित में तो क्या करते हैं कि तुरंत पुरोहित बदल करके दूसरे पंडित को बुला लेते हैं, दूसरे पुरोहित को बुला लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरोहित को कभी बदलना नहीं चाहिए। अब आइए जानते हैं पुजारी के बारे में। पूजा और पाठ से संबंधित इस शब्द का अर्थ है जो मंदिर या अन्य किसी स्थान पर रुक करके एक जगह पूजा पाठ करता हो, वह पुजारी है। किसी मंदिर में मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहा जाता है। और अंत में ब्राह्मण के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना हुआ है। जो ब्रह्म ईश्वर को छोड़ करके किसी अन्य का पूजा नहीं करता है वह ब्राह्मण कहा जाता है। जो पुरोहिती करके जीविका चलाते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है, वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से जीविका चलाते हैं उन्हें ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषी कहते हैं, वो ब्राह्मण ही ज्योतिषी है। जो कथावाचक होते हैं उन्हें कथावाचक कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता। इसी तरह जो वेद और ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कार्य करता है वो ब्राह्मण नहीं है। जब तक ब्राह्मण के बच्चों का यज्ञोपवीत यानी संस्कार नहीं होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, तब तक वो बालक ब्राह्मण नहीं माना जाता है। ब्राह्मण को धर्मज्ञ और द्विज भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, इस तरह हमने पंडित घनश्याम शास्त्री के प्रश्नों को आज उत्तर दिया। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं। जितना भगवान ने हमें ज्ञान दिया है यथोचित उत्तर मैं आपका देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।